हाय गाइस, ग्रेट मॉर्निंग। दिस इज पराग फ्रॉम नीलिफ ट्यूटोरियल। मेरे भाई और उनके प्यारे प्यारे बहन, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे फिजिक्स। क्या पढ़ रहे भैया? हम पढ़ रहे फिजिक्स। हम कौन सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस का महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स, बराबर। और फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे सर? फिजिक्स में हम ज्यादा कुछ नहीं, ये वीडियो सिर्फ बेसिक रहने वाली, ओनली फॉर ओनली बेसिक। इसमें हम कोई चैप्टर चालू नहीं करने वाले, ये सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स जनरल लाइफ में कहाँ अप्लाई होता है। देखो यार, जब तक जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जब तक उसका मतलब हमें नहीं पता हो, वो यूज कहाँ हो रहा है साला ये हमें नहीं पता हो, तो सब्जेक्ट पढ़ने का कुछ मतलब ही नहीं है यार। ओके, सबसे पहले हम बताऊंगा भैया फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के टाइप कितने हैं। ठीक है, वैसे फिजिक्स के तो काफी सारे टाइप है, कम से कम 20 से 22 टाइप है फिजिक्स के, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 2 या 3 टाइप पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। ओके, अब देखिए फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ओके, अच्छों के लिए लेता है फिजिक्स, लेकिन इसी चीज को एकदम इजी वे से पढ़े हम। ठीक है, फिजिक्स मतलब क्या? व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहले एक चीज बता दो, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अरे रे 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 रे, क्या मजाक कर रहे हो सर? साइंस के स्टूडेंट हम, साइंस के स्टूडेंट फिजिक्स ही पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यही हुआ। और एक चीज, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन, हर एक सब्जेक्ट की अपनी खुद की डेफिनेशन होती है। जैसे कि कॉमर्स में ओसीएन है, इकोनॉमिक्स है, खुद की डेफिनेशन है। भैया हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारी भी एक सब्जेक्ट की डेफिनेशन होगी। केमिस्ट्री की खुद की डेफिनेशन, केमिकल रिएक्शन करते हैं हम, फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स एक चीज बताओ, हर जगह पे फिजिक्स यूज होता है, हर जगह पे। अब कहाँ का वो भी बताओ। देखो, सबसे पहले फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच है, ब्रांच है ये। किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद, डील करेगा, सौदा करेगा किस किस के साथ? चलो देखो, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी चाहिए हमें, एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी एंड मैटर। देखिए यार, मैटर का नाम आया मतलब वो वाला मैटर नहीं है भैया, ये मैटर दूसरा है। अभी तक हम मैटर पढ़े हो, कौन से मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये मैटर। लेकिन यहाँ पे मैटर का मतलब क्या है? आपको लगता होगा मैटर मतलब सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है या फिर प्लाज्मा होता है, उसे मैटर बोलेंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है? अगर किसी ने आपको पूछ लिया भाई मैटर मतलब क्या, तो आप बताओगे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तो आप क्या भैया साइंस के स्टूडेंट तो आप हो ही नहीं। उसका मतलब तो जानो, ये मैटर के टाइप है, ये मैटर नहीं है, ये मैटर के टाइप है। आपको मैटर का मतलब क्या होता है ये जानना है। ओके, सबसे पहले एनर्जी क्या होती है बाबा? एनर्जी जिसे आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मतलब सब ताकत। बचपन में ब्रोनविटा पीते थे, ताकत आती थी, वो एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब क्या? कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, बराबर, द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो भैया मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो अंदर में मुझे एनर्जी चाहिए। जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी, अब एनर्जी आएंगी कहां से? फूड, वाटर, पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा, उससे एनर्जी आएंगी। एनर्जी होगी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। मतलब अगर दुनिया को चलना है, दुनिया को आगे बढ़ना है, तो एनर्जी लगेगी। एक मशीन को भी वर्क करना है तो भैया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, बराबर। अगर गाड़ी को आगे जाना है तो फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे। मतलब ये क्या है? एक एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी। देखो, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वही चीज है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। इस अर्थ के अंदर, अर्थ बोलते हैं, इस यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज में एनर्जी का यूज होता है वो सारी चीज आती है फिजिक्स के अंदर। कहां पे आती है सर? फिजिक्स के अंदर। चलो एक चीज समझिए, अब दूसरा आता है मैटर। मैटर क्या होता है? अब भी बताया था, आपके माइंड में 3 चीज आती है जब भी मैटर की बात आती है। कौन सी होती है? सॉलिड और लिक्विड और गैसियस। ये याद होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। और एक छोटा सा मुन्ना सा प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा। लेकिन भैया इट इज अ टाइप ऑफ फिजिक्स, सॉरी इट इज अ टाइप ऑफ मैटर। ओके, ये भैया मैटर के टाइप, ये मैटर नहीं है। ओके, ये मैटर के टाइप है। लेकिन मैटर मतलब क्या होता है ये चीज जानिए। मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्युपाई द सम स्पेस एंड हैव सम मासेस। ओके, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्युपाई द सम स्पेस,
कुछ ज्यादा घेर कर रखी है, विच ऑक्यूपाई द सम स्पेस एंड हैव सम मासेस, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट रहना चाहिए। जैसे कि भैया मैंने बोर्ड की इतनी सी जगह घेर के रख दी है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड ने दीवार की इतनी जगह घेर के रख दी है, तो क्या मैटर है? मैंने इतनी जगह घेर के रख दी, मतलब मैं क्या हूं? मैटर हूं। इस बॉटल ने, इस पानी ने बॉटल की इतनी जगह को घेर के रख दी, मतलब पानी क्या है? मैटर। मतलब एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मासेस, तो भैया पानी का वजन भी है ना। तो एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मासेस इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, मैटर क्या होता है भैया? मैटर इज नॉट अ सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये इसके टाइप है। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ मैटर। लेकिन मैटर का मतलब होता है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मासेस। ओके, अब उसके बाद देखिए फिजिक्स, तो समझ गया फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, बराबर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी का मतलब भैया कोई भी चीज को अगर काम को कंप्लीट करना है तो मुझे एनर्जी लगेगी, बराबर। अगर काम कंप्लीट करना है तो एनर्जी लगता है। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ मैटर। लेकिन मैटर मतलब क्या? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स व्हिच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मासेस इज कॉल्ड एज मैटर। ओके, ये हो गए भैया फिजिक्स की डेफिनेशन। फिजिक्स की डेफिनेशन पूरी ओपन करके दे दिया, पूरी एक्सपांड करके दे दिया। लेकिन सर आपने बोले थे कि फिजिक्स का जनरल लाइफ में यूज कहाँ होता है ये बताओगे, ये तो बताया नहीं। चलो वो भी बता देते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के मैंने आपको बोला था 20 से 30 टाइप, फिजिक्स को बहुत ही सारे टाइप है। जैसे कि यूनिवर्स में जो भी यूज होता है उसे कहता है एस्ट्रोफिजिक्स। जो आपके यूज होता है डेली लाइफ में, जो यूज होता है वो होता है मैकेनिक्स। जैसे कब गाड़ी से घर जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, जो भी आप चलाते हो वहां पे यूज होता है मैकेनिक्स का। जो भी मशीन में वर्क होता है वो होता है मैकेनिक्स। इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज होता है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, बराबर। आप अगर पबजी खेल रहे हो, पबजी में जो ग्राफ होता है तो ग्राफ में एक चीज बताती है कि हमारा बंदा उधर है, कोई आया, कोई अगर हमारे बाजू से आया तो फुटप्रिंट आता है, मतलब उस मैप में कौन कहां पे ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है ग्राफ का। तो ये हो जाएगा भैया, और ये होता है थोड़ा जियो का, मतलब कि जियोग्राफी का होता है ना, तो ये होता है भैया जियोफिजिक्स। ओके, बायोलॉजी में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे क्या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अब माइक्रोस्कोप इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, काफी सारी चीजें यार, काफी सारी चीजें। ये जनरल लाइफ में एक चीज बता दो, जनरल लाइफ में जो भी चीज हो रही है हर एक चीज फिजिक्स का ही पार्ट है। उसमें हमें सिर्फ 3 चीज पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, फोटोनिक्स पढ़ना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ओके, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैकेनिक्स। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया मैकेनिक्स। उसके बाद हल्का सा पार्ट पढ़ेंगे हम फोटोनिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। बस इतनी सी चीजें पढ़ने। देखो फिजिक्स के काफी सारे टाइप है, लेकिन उसमें मात्र 3 ही टाइप आपको पढ़ना है 12th साइंस के मैथ फिजिक्स के टॉपिक। ओके, देखिए मैकेनिक्स में कौन से चैप्टर है? आपका पहला चैप्टर, जैसे कि आपका चैप्टर है ऑसिलेशन, बराबर, ग्रेविटेशन। और कौन से टॉपिक है भैया? आपको 2 टॉपिक को मिक्स करके एक टॉपिक दे दिया है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, 2 टॉपिक को मिक्स करके दिया है। उसके बाद और एक है जिसमें सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों मिक्स है, रोटेशनल डायनामिक इज आल्सो पार्ट ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। ओके, अब देखो यार, उसके बाद फोटोनिक्स। फोटोनिक्स मतलब क्या है? जो रेज आती है, देखो लाइट की रेज जो हम तक आती है कितने तक कैसे आती है, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन हो, ओके, कॉन्केव वेव, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या होते हैं क्या नहीं, हर एक चीज हमको पढ़ने मिलेगा भैया फोटोनिक्स में। उसके बाद होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मुझे बताइए, ये प्लास्टिक है, क्या है ये? प्लास्टिक। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती यार, लेकिन अगर इसके जगह में कुछ रॉड लेके आओ तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ऐसी क्या है? उस चीज का रीजन आपको फिजिक्स में मिलेगा। ओके, इट इज बैड, व्हाई इट इज बैड? बिकॉज द रीजन इस प्लास्टिक में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है। ओके, देखो जरूरी नहीं है भैया हमने इलेक्ट्रिक शॉक दे तो ही इलेक्ट्रॉन्स का ये होगा, जरूरी। देखो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम है, आयरन में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। कभी कभी देखना आपकी जो घर पे जो ये होते स्विच होते हैं उसको जब हाथ लगाते हो हल्का सा करंट लगता है, ज्यादा शॉक लगता है क्या?
नहीं, छोटा सा करंट लगेगा, बिकॉज इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, प्लास्टिक में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी कम है तो हमें हल्का सा करंट लगता है, ज्यादा शॉक बड़ा नहीं लगता। ओके, देखो यार वोल्टेज कितना भी है, अगर हमारे बटन में अगर करंट आया तो थोड़ा सा शॉक लगेगा, एकदम ज्यादा शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर वही पे रॉड हो जाए, देखो रॉड में क्या होती है, एक आयरन एक मेटल में क्या होता है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा होती है, उसकी वजह से स्पीडली इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। अब मुझे बताइए एक चीज, फिजिक्स में आए, अगर मैंने ग्लास लिया, ग्लास में अगर पानी भरता गया, पानी डालता गया, तो ऊपर तक देखना कॉनकेव लेंस आ जाती है, आती है क्या, ऊपर में कॉनकेव जैसा ऐसे एक शेप आ जाता है, बराबर, जैसे कि बॉटल में पानी भरते जा रहा हूँ, ये जो टॉप है मेरा टॉप, इस टॉप पे ऐसे कॉनकेव बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन कहाँ मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि हम स्विमिंग पूल में लास्ट टाइम हमारे पिकनिक गए थे भैया, पिकनिक में स्विमिंग पूल में गए, और स्विमिंग पूल के अंदर अगर हम प्लास्टिक का बॉल डालते तो फोर्सफुली बाहर निकलता है, बराबर। अब घर पे ट्राई करना, प्लास्टिक का बॉल पानी के अंदर डालेगा बाल्टी के अंदर, और बाद में फोर्सफुली बाहर निकल जाएगा, तो कौन सा प्रेशर लगता है जिसकी वजह से फोर्सफुली बाहर निकलता है। देखो अर्थ के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज हो रही है, लेकिन उसका नाम क्या है, उसको बोला कैसे जाता है, उसको रिप्रेजेंट करके लिखे कैसे, वो सारी चीज पढ़ेंगे भैया फिजिक्स के अंदर। ओके, देखो यार फिजिक्स भैया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, देखो फिजिक्स बहुत इजी भी है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज इस जनरल लाइफ में जो भी चीज हो रही है हर एक चीज हम पढ़ेंगे भैया फिजिक्स के अंदर, और सारी चीज को एकदम हंसी मजाक से अच्छे एग्जाम्पल लेके और एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आएंगे भैया, नेक्स्ट लेक्चर कौन सा लेंगे भैया, हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे भैया रोटेशनल डायनेमिक का, मैं क्या लेक्चर करूंगा रोटेशनल डायनेमिक का। ओके, पहला चैप्टर 12th साइंस का, फिजिक्स का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक चालू करूंगा, और उसकी इतनी इजी नोट्स बना के दूंगा, आप भी बोलोगे सर क्या कर दिया। और एक चीज मैं आपको एक भैया शस्त्र दूंगा, शस्त्र मतलब भैया एक ऐसा औजार दूंगा जिसकी हेल्प से हम मैं, देखो महाराष्ट्र बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में टॉप करके दिखाऊंगा। देखो हमें पढ़ना कितने 16 चैप्टर, लेकिन मैं बोलता हूँ भैया अपने एक्सपीरियंस से, आप 16 चैप्टर पढ़ो ही मत पढ़ो, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट को बोलते ही जाता हूँ, और वो भैया पेपर में अच्छा पूरा आउट ऑफ सॉल्व करके जाता है। 16 चैप्टर नहीं पढ़ने, हमें मात्र 11-12 चैप्टर पढ़ने, लेकिन भैया जितना पढ़ना है पूरा पेपर आउट ऑफ सॉल्व करके आना है। अब वो कैसे सर, हम तो पूरे चैप्टर पढ़ नहीं रहे, तो भी हम पूरा पेपर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो समझ रहा है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, पेपर आता है 70 मार्क का, लेकिन ऑप्शन के साथ पेपर आता है 98 मार्क का, मतलब 98 मार्क्स का, एक्स्ट्रा के 28 मार्क्स। अब 28 मार्क्स का आप ज्यादा लिख के आओगे तो भी भैया आपको 70 ही मिलने वाले, तो शांति से आप 70 मार्क का लिखिए, 70 मार्क्स को सॉल्व करो, 70 मार्क्स का पूरा सॉल्व करो, 70 मार्क्स मात्र 11-12 चैप्टर में आपको 70 मार्क्स पूरा स्कोर होता है। देखो ये साइंस है, 12th साइंस का, देखो ये 12th साइंस का फिजिक्स है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आप JEE नीट कर रहे होंगे तो और भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा है। देखो सिलेबस बड़ा है, और ऐसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का सिलेबस इससे भी बड़ा है। देखो आपके पास काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए, तो चीजों को पता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, चीजों को तोड़ना चाहिए। हर एक चीज की प्लानिंग बताऊंगा यार, हर एक चीज का प्लानिंग मतलब कौन से समय क्या करना चाहिए, ठीक है। कनेक्ट रहिए, जुड़ के रहिए। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट हो तो मैं यहाँ से बताता हूँ महाराष्ट्र बोर्ड का आपका जो नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट है बहुत ही प्यारा आएगा, ऑसम तरीके से आप पेपर को आउट ऑफ सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स का रोटेशनल डायनेमिक। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जाते हुए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन दिए ना उसको टर्न करके बजा देना। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.